वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है। वक्फ संशोधन बिल पर इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने एक से बढ़कर एक दलीलें दे रहे हैं और लोकसभा में इस समय बहस चल रही है। लोकसभा का ये बजट सत्र का दूसरा सेशन आज सोमवार से शुरू हुआ। तो आखिरकार ये वक्फ संशोधन बिल क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो हम बता देते हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में किया गया था। इसमें जब से लेकर अब तक कई बार संशोधन किए गए हैं। वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा संशोधन पीवी नरसिम्हा राव सरकार के टाइम पे किया गया था। तब वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए, यानी कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर हाथ रख देता है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। फिर उसे वक्फ बोर्ड के को आप कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड की अगर जो वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये संपत्ति मेरी है तो आप इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। अब उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उनने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम किसी एक बोर्ड को या संस्था को असीमित अधिकार दे देते हैं तो वो निरंकुश हो जाएगी और वो किसी भी हद तक जा सकती है, यानी कि किसी भी मंदिर की प्रॉपर्टी या किसी जो किसी का घर है तो उस पर भी आजकल यही देखने को मिल रहा है कि वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये वक्फ की संपत्ति है, ये वक्फ जो घर है किसी का घर है उस पर भी वक्फ की संपत्ति है। यहाँ तक कि कुंभ में जो इलाहाबाद में प्रयागराज और इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद नाम था अब प्रयागराज है, तो प्रयागराज में जो इस समय कुंभ इस साल लगा था उस कुंभ की ज़मीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। तो वक्फ बोर्ड के पास में कागज हो ना हो, कोई ठोस आधार हो ना हो, लेकिन वक्फ बोर्ड अक्सर कहता है ये संपत्ति मेरी है, संपत्ति मेरी है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा बिना विचारे वक्फ बोर्ड को दिए गए असीमित अधिकार हैं। यानी कि आप वक्फ बोर्ड का अगर कोई से किसी चीज़ पर कब्जा कर लेता है तो उसको आप अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकते। आखिरकार वक्फ बोर्ड क्या अदालत से भी बड़ा हो गया है ना। तो ऐसा भाई, वैसे तो आप कोई भी विवाद हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप अदालत जा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में आप अदालत नहीं जा सकते हैं। तो ये पीवी ने सरकार ने ये तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये बड़ा कदम उठाया था। चलिए अब दूसरा हम बता देते हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदुओं के पक्ष की सरकार थी। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके उस समय तत्कालीन कांग्रेस के नेता थे, उनके आरोप यही थे और कांग्रेस आज भी पीवी नरसिम्हा राव का नाम लेने से बचती है। यहाँ तक कि हुआ कि जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो कांग्रेस ने उनका शव को कांग्रेस मुख्यालय पर नहीं रखने दिया और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हो या गांधी परिवार से हो वो पीवी नरसिम्हा राव की चर्चा नहीं करता है। मानी उनकी सबके सोच यही है कि पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है ना, जैसे कि तरह पर सैकड़ों दल कहते हैं, और जो हिंदू कहते हैं वो बाबरी मस्जिद थी ही नहीं। ये बाद में कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद थी। तो तब से ये जो सेकुलर दल हैं, कांग्रेस के अंदर भी जो सेकुलर नेता हैं वो यही मानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव हिंदूवादी नेता थे। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के दो बड़े कदम आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा पीवी नरसिम्हा राव हिंदूवादी नेता नहीं थे, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक आपको और बता दें 1991 में एक कानून बना, प्लेसेज ऑफ बसिस्ट एक्ट, यानी कि पूजा स्थल कानून। ये पूजा स्थल कानून तो 1991 में तब बनाया गया था जबकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला गर्म था। इस कानून का उद्देश्य ये था वह था कि इस कानून में ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी पूजा स्थल हैं जैसे भी हैं उनमें बदलाव नहीं किया सकता। यानी कि अगर किसी धर्म विशेष ने वो 15 अगस्त 1947 के पहले या उसके बाद आप कोई भी धर्मस्थल को दूसरे के धर्मस्थल को कब्जा करके उसको धर्मस्थल को बदल दिया है तो वो वैसा ही रहेगा। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी ये राम जन्मभूमि का विवाद चला, वो उसका फैसला भी आ गया और भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद इस समय चल रहा है ना। और तो ये विवाद है ये इसमें कहा गया है कि आप पूजा स्थल को आप बदल नहीं सकते हैं, यानी कि जो स्थिति 15 अगस्त 1947 तक वही रहेगी। यानी कि
किसी ने किसी मंदिर पर कब्जा करके अगर ज़बरदस्ती मस्जिद भी बना ली है तो आप उसको बदल नहीं सकते। अब ऐतिहासिक तथ्य हैं और उसके बारे में अगर ठोस प्रमाण भी मिल जाते हैं तो फिर ये कैसा कानून है कि जिसके लेकर आप कहेंगे कि आपको मतलब किसी भी मतलब तरीके से आपने अगर किसी ने अवैध कब्जा किसी चीज़ किसी के धार्मिक स्थल पर कर लिया है तो उसको भी आप नहीं बदल सकते हैं। तो ये एक किस्म से काला कानून है और ये काला कानून भी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर बना था। इस कानून में 3 साल की सज़ा और जुर्माना है। आजकल इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर सुनवाई चल रही है क्योंकि जो हिंदू संगठन है भारत में उनका कहना है कि अगर किसी ने गलती की है किसी मतलब मंदिर को बदलकर मस्जिद बना दी है तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। क्यों?